ऐसी मिनिस्टर को अपनी कुर्सी पे बरकरार रहना चाहिए। ये महिला होने के नाम पे कलंक है, ये देश की बेटी होने के नाम पे कलंक है, ये मिनिस्टर होने के नाम पे कलंक है। स्मृति ईरानी जो बॉलीवुड से आई हैं, वो पहले जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस वक्त 400 के सिलेंडर में नाटकीय रूप से बाहर निकल के कहती थी कि महंगा हो गया, महंगा हो गया। आज 1200 के पार सिलेंडर जा रहा है, तो ये अपने बंगलों के अंदर एकदम आलीशान तरीके से बैठ के कह रही है कि देश के प्रधानमंत्री के ऊपर गर्व करना चाहिए। हाँ, सिलेंडर 1200 के पार करने के ऊपर प्रधानमंत्री पे गर्व करना चाहिए। मैं आज यहाँ पे ये टमाटर, मिर्ची, धनिया की माला पहन के ये दर्शाने के लिए आई हूँ कि महंगाई आज इस चरम सीमा पे पहुंच गई है कि जो चटनी की सामग्रियां हैं, हाँ टमाटर है, मिर्ची है और धनिया है, वो तक आज हमारी जनता जो है अफोर्ड नहीं कर सकती है। जो धनिया पहले फ्री मिला करती थी, मिर्ची तो हम ऐसे ही उठा लिया करते थे, वो चीज़ों को भी आज दाम इतने 200 के पार, 300 के पार, 400 के पार, अदरक 500 के पार हो चुका है। तो खाएं क्या और पिए क्या, आज यही एक सवाल रह गया है इस देश की जनता के सामने। और जनता पूरी तरीके से त्रस्त है, एकदम बेहाल है, खाने पीने का कुछ भी नहीं है। और आज जैसे अम्मा अभी बता रही थी कि सब्जी जो भी बनती है उसमें इतना पानी भर देना पड़ता है कि पेट भरने के लिए अभी सिर्फ और सिर्फ रसा पानी पी के हम गुजारा कर रहे हैं। आपके हाथ में स्मृति ईरानी मैडम का जो तस्वीर है, इसका क्या उद्देश्य है? स्मृति ईरानी जो बॉलीवुड से आई हैं, वो पहले जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस वक्त 400 के सिलेंडर में नाटकीय रूप से बाहर निकल के कहती थी कि महंगा हो गया, महंगा हो गया। आज 1200 के पार सिलेंडर जा रहा है, तो ये अपने बंगलों के अंदर एकदम आलीशान तरीके से बैठ के कह रही है कि देश के प्रधानमंत्री के ऊपर गर्व करना चाहिए। हाँ, सिलेंडर 1200 के पार करने के ऊपर प्रधानमंत्री पे गर्व करना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जिन्होंने दिया था, हाँ बेटी के अत्याचारों को कमर्शलाइज यूज़ करके, आप वोट बैंक यूज़ करके आप जब अपनी सत्ता बना के लेकर आए 2014 के बाद से लेकर आज तक बच्चियों का इतना बुरी तरीके से, जघन्य तरीके से रेप हो गए हैं, उनको अंतिम संस्कार भी ठीक तरीके से प्राप्त नहीं हुआ है, घसले डाल के उनको फूंक दिया जाता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड रेप्स हो रहे हैं, इंडिया रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो गया। और इस औरत का एक भी शब्द हमारे देश की बेटियों के लिए नहीं निकल के आया है। ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, क्या ऐसी मिनिस्टर हमारे देश को के ऊपर गर्व करना चाहिए? हाँ, ऐसी मिनिस्टर को अपनी कुर्सी पे बरकरार रहना चाहिए। ये महिला होने के नाम पे कलंक है, ये देश की बेटी होने के नाम पे कलंक है, ये मिनिस्टर होने के नाम पे कलंक है। आपने धनिया भी लगा रखा है बगल में जी, हाँ, वही। हाँ, तो मैं सारी चीज़ों के दाम आज की तारीख में इतने महंगे हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सरकार है उसकी कुनीतियों का आज ये दिन देखना पड़ रहा है। 2016 में जब इन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया, उसके बाद इतनी बुरी तरीके से GST इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, ये सब आज उसी का आउटकम है कि जो दाम है ये इनके कंट्रोल में ही नहीं है। ये कुछ भी अभी करें, ये अगर पेट्रोल के दाम 10 रुपये कम भी करेंगे तो ये इनके कंट्रोल में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने इतनी महंगाई कर रखी है, इनकी नीतियां एकदम विफल हो चुकी हैं। महंगाई तो हर जमाने में बढ़ता हुआ है। महंगाई पहले के ज़माने में जब भी हुई है, हम नकारते नहीं हैं, लेकिन 1 या 2 महीने में के लिए हुआ करती थी। और उसके बाद में UPA की सरकार, 2 की सरकार में राइट टू ईट एक्ट के तहत एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट लेकर आए थे, जहाँ पे खाने पीने के जो बेसिक सामग्रीज है, जैसे तुअर दाल जो 120 रुपये पार उस वक्त हुआ था, तब इन्होंने इतना शोर किया था, उसको लाया गया था और उसके ऊपर होर्डिंग वगैरह बंद की गई थी। लेकिन आज इन सब एसेंशियल कमोडिटीज़ को इन्होंने निकाल दिया है और मार्केट प्राइस पे इन लोग जब बेचते हैं तो तुअर दाल 200 रुपये पार हो चुका है, लेकिन कोई सरकार की तरफ से इसके ऊपर कड़े कानून नहीं लिया जा रहे। लेकिन भाजपा समर्थक है, भाजपा मंत्री है, उनको तो महंगाई लग नहीं रही है। जितनी महंगाई होगी, कहा जा रहा है कि देश सुरक्षित हाथों में। जनता के पैसों पे ऐश करने वाले लोगों को महंगाई क्यों लगेगी? उनको अपनी पेंशन, उनको अपनी अगर जो सैलरी है, उनको अपने बंगले जो मुफ्त में उनको मिलता है खाने पीने को, वो अगर छोड़ के वो जनता के रेट्स पे अगर लेने के लिए आएंगे, तब उनको समझ में आएगा कि महंगाई है या नहीं है। उनके बाइनोकुलर्स के ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, ये ढक्कन जो सत्ता का घर, ये गुमान का ढक्कन है, वो जब निकालेंगे तब उनको जनता का दुख दर्द समझ में आएगा। मैडम, 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही कहीं ना कहीं महंगाई डाइन हुआ करती थी। महंगाई, मैं वही आपको कह रही हूँ कि उस वक्त महंगाई डाइन हुआ करती थी, तो आज इनकी फ्रेंड कैसे हो गई? गाना भी चला था, मैं जानती हूँ, महंगाई डाइन खाए जाते हैं वो उस वक्त। लेकिन मैं वही आपको बोल रही हूँ कि जब भी देश में ऊपर नीचे हुए हैं इकोनॉमी में, हमारी सरकारों ने उसको कंट्रोल करने की पुरजोर कोशिश की है। हाँ, जब पेट्रोल डीजल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में हैवी ये थे, बढ़े हुए थे, लेकिन फिर भी सब्सिडाइज रेट्स में
हमारे देश में मिला करता क्या था। लगता है आपको 2024 में अगर कांग्रेस आती है तो क्या महंगाई कम होगा? देखिए, ये सिर्फ और कांग्रेस की बात नहीं है, ये आम जनता की बात है, ये आपकी मेरी बात है कि ऐसी सरकार को जो ना जिम्मेदारी ले, जिसको ना महंगाई दिखाई दे, जिसको ना जनता के दुख दर्द के ऊपर कुछ ये दिखाई दे, उसको कुर्सी पे बैठे रहने देने का बिल्कुल भी हक का अधिकार नहीं है। और इसीलिए आप लोगों से भी निवेदन है कि ये आप जन जागृति में फैलाएं और इस सरकार को बाहर भगाएं। लेकिन सरकार कहती है महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। वही तो मैंने आपको अभी बोला कि इनको जो मुफ्त में मिलता है वो छोड़ के अगर सेम रेट जो जनता देती है उस रेट पे अगर ये अपनी चीज़ें खरीदेंगे तो इनको महंगाई का चुभेगी ना। आलीशान बंगलों में फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री टेलीफोन बिल्स पे ऐश करने वाले लोगों को जनता जो हर चीज़ का दाम 200% के ऊपर से दे रही है, वो महंगाई क्यों लगेगी इनको? लेकिन जो दूसरा कोई देता है तो इनको वो फ्री की रेवड़ी कहते हैं। मैं वही और ये 5 साल तक, जैसे 5 किलो राशन 2024 तक देने के लिए बोले थे उनको, वो तो भीख देते हैं। वो तो कहते हैं ना कि आपको इस पे ये होना चाहिए कि मतलब हम आपको दे रहे हैं, मतलब भीख दे रहे हैं। तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या ये पहले सरकार नहीं है जो राशन दिया है? हाँ, बहुत टाइम पहले से ही सारी सरकारें दे रही थी। इनफैक्ट दिवाली के टाइम पे तो शक्कर वगैरह भी हमको मिला करता था। हाँ, तब क्या सरकार ने ये बोला कि हम तुमको भीख देते हैं तो तुम हमको वोट दो? तो क्या ये बेशरम सरकार है। महंगाई को लेकर जनता आपके साथ है? बिल्कुल हमारे साथ है। जनता ही हमको आगे बता रही है कि वो अभी खाना खा नहीं पा रही है, रसा बना के पी रही है। तो महंगाई के मुद्दे पे और बेरोजगारी के मुद्दे पे जनता जरूर हमारे साथ है। एक माता जी से बात कर रहे हैं, आपको महंगाई कैसा लग रहा है? हमें महंगाई बहुत लग रही है। हमारे पास ना कोई मंजूरी ऐसी नहीं है कि को हमारे 500 रुपया के मंजूरी हमारे, हम तो बाहर मंजूरी करें जाते हैं, ठेकेदारन के जाते हैं, कहीं जाते हैं तो कोई हमें 2 से देता है, कोई हमें 3 से देता है, कोई घर में काम कराता है तो 50 रुपये दे के भगा देता है। उसमें हम नहीं या खरीद के खा पा सकते हैं। हमारे 4 बाल बच्चे हैं, हमारे यहाँ का घर बकरी नहीं है। टमाटर खरीद के लाती हैं? और टमाटर खरीदते हैं तो हमें 10 रुपये का एक है, इतना मिलता है। अच्छा। उसमें हम 4 आलू के साथ डालते हैं तो कोई स्वाद नहीं है। हम पानी भर के अपने बच्चन का 2-2 चमचा डाल के रोटी मींज के खिलाते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है। आप जो है, आपकी उम्र काफ़ी है, काफ़ी तजुर्बा है। हाँ जी है। आपके ज़माने में कांग्रेस की भी सरकार रही, क्या महंगाई नहीं बढ़ी है क्या उसमें? बढ़ी है बेटा, महंगाई बढ़ी है। जब कांग्रेस के ज़माने में तो 10 दिन बढ़ी है तो 20 दिन उन्होंने सस्ता भी करा है। और ये तो जब से महंगाई बढ़ाई तो आज के 5 साल हो गए महंगाई एक तार चली आ रही है। कभी तो थोड़ी गरीब का, मजदूर का, आम आदमी का थोड़ी सांस मिल जाए, ले की सांस की चल हमें इतनी कम मंजूरी मिलती है तो आज हमें साग सब्जी तो कम का चीज़ मिल रही है तो खा रहे हैं। तो कुछ तो हमें सहा का ये सरकार का मिला है सहारा, तो हम यही वो 4 किलो आटा दे देते हैं तो उसी में हमें चाहे वो भीख कहते हों चाहे वो जैसी कहते हो हमें देते हैं। तो 4 किलो आटा हम कितने दिन खा लेंगे? कितने दिन हम 8 रोज़ खा लेंगे, 10 दिन खा लेंगे, कितने दिन पूजा लेंगे?